ये तमाशा कर रहे हैं ना ये मुजरिम, कल कयामत के दिन मोमिन इनके साथ ये मामला करेंगे। मगर कौन से मोमिन? जो उनके बीच में घुस के नहीं बैठते थे, कालों पे काले ठाक काले, जो उनके अंदर बैठे हों। दूसरी आयत ले लें, कैसे मजाक किया जाता था। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तौबा की आयत 65 में कि मुनाफिकीन हमेशा डरते थे कि कोई ऐसी सूरत नाजिल ना हो जाए जो हमारे दिलों के राज को मोमिनों और रसूल के सामने खोल ना दें, ताकि हमारी प्लानिंग्स जो हैं वो एक्सपोज ना हो जाएं। तो आयत नंबर 64 अगर आप पढ़ेंगे तो इसका तर्जुमा मैंने आपके सामने रख दिया कि यहज़ुरुल मुनाफिकून अन तुनज़्ज़ला अलैहिम सूरतुन तुनब्बिउहुम बिमा फी कुलूबिहिम। ये ना हो कि कोई ऐसी सूरत नाजिल हो जाए कि मुनाफिकों की पोल खुल जाए। कुल अस्तहज़िऊ इन्नल्लाहा मुखरिजुम मा तहज़रून। तो ए नबी इनसे कह दें कि कर लो मौज, ठट्ठे उड़ा लो, तमाशबीनियां कर लो, ब्लास्फेमी कर लो, अल्लाह खोलेगा उस चीज को जो तुम दिल में छुपा के रखते हो। वला इन सअलतहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूज़ु व नलअबू। और जब आप इनसे सवाल करेंगे कि क्यों जाते हो कॉल करके एक्स मुस्लिम के चैनल के ऊपर, ये मैं अपने जो बीच में अल्फाज कर रहा हूं इसको कॉन्टेम्परेरी मेंटालिटी के साथ फिट करने के लिए, कुरान में तहरीफ नहीं है, समझाने के लिए मफहूम बयान कर रहा हूँ। साथ मैंने इसलिए बता दिया ताकि सुनने वाले समझ जाएं। कहीं को काफर आके कहे कि जी क्या लाइव स्ट्रीम का जिक्र था कुरान में, लो जी ये लाइव स्ट्रीम का जिक्र भी कर दिया, क्योंकि यहाँ कहीं उल्लू के पट्टे वाकयातन इस तरह के आईक्यू लेवल के फिर रहे हैं, तो इसीलिए बताना पड़ता है। तो वाला इन सअलतहुम लयक़ूलुन्ना, अगर आप उनसे सवाल करेंगे तो वो कहेंगे हम इसलिए जाते हैं नखूज़ व नलअब, ताकि हम थोड़ा सा उनके साथ टीटो पाटी करें, कुछ टिचकरियां करें, कुछ तमाश भी नहीं करें, वहां कोई जोक करे और प्ले करे। तो उनसे नबी कहो अबिल्लाहि व आयातिही व रुसूलिही कुंतुम तस्तहिजून, क्या तुम्हें अल्लाह, अल्लाह के रसूल और उसकी आयात के टॉपिक पर ही तमाशबीनी के लिए वहां जाना होता है? क्या यही काम रह गया है? तो अल्लाह कहेंगे ला तातज़िरू कद कफरतुम बादा ईमानिकुम। अब बहानेबाजियां ना करो। कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, तुम ईमान तो लाए थे मगर बेड़ा गर्क अपने हाथ से कर दिया ना। इन नअफू अन ताइफतिन मिनकुम नुअज़्ज़िब ताइफतन बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन। हाँ, तुम्हें लगेगा कि कई लोग बच गए हैं, मगर याद रखना कई लोगों को पकड़कर तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे, क्योंकि मुजरिम थे। और आगे आयत में मुनाफिक और मुनाफिकीन की तवज्जो दिला दी गई कि ये कौन लोग थे, क्यों जाने से रोकते हैं। इसके पीछे एक वजह है। हकीकत ये है हकीकत ये है कि ये लोग इंटेंशनल जाहिलियत के ऊपर डटे हुए हैं। इंटेंशनल जाहिलियत का क्या मतलब है? यानी जहालत को इन्होंने अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। बात समझ कर भी नहीं समझते, जान कर भी नहीं जानते, मसला हल होने होने के बाद भी मसाइल खड़े रखते हैं और पंगे करते हैं। बार बार कभी आ जाएंगे जनाब मुफ्ती यासिर वाहिदी साहब की स्ट्रीम पर, कभी आ जाएंगे जनाब कैसर साहब की स्ट्रीम पर, कभी आ जाएंगे सैम भाई की स्ट्रीम पर, कभी आ जाएंगे इस्लामिक वेकनिंग की स्ट्रीम पर, कभी और भाइयों की स्ट्रीम पर चले जाएंगे। हाँ, अब्बू के पास नहीं आते। आवाज़े हक पर ना 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 ना, इधर लकवा मारता है, इधर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। हाँ, इधर दिल धक धक करता है, कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। हाँ, इधर रौला पड़ जाता है, इधर धंधल पड़ जाता है, इधर नहीं आते। तो उनके पास क्यों जाते हैं? ये हकीकत कुरान में खुलने लगी है, इंटेंशनल जहालत। इसीलिए हजरत मुफ्ती यासर वाजदी साहब हाफिज़ाउल्लाह, कैसर अहमद राजा साहब और सैम भाई या दीगर लोग इस्लामिक वेकनिंग टीम को भी, जब मैं उनको कहता हूं कि भाई इस तरह के लोग आपके पास बार बार आते हैं, इनकी हिकमत, इनका मसला क्या है, ये शक डालने आते हैं। कितने एक्स मुस्लिम, मैं एक नुकता रख दूं यहाँ पर, कितने एक्स मुस्लिम्स ऐसे हैं या कितने एग्नोस्टिक्स ऐसे हैं जो अपने मुंह से फूट चुके हुए हैं लाइव में, अल्लाह ने उनके मुंह से निकाल दिया है। देखो, आंखों देखी मक्खी तो कोई बेवकूफी खाएगा, आंखों देखी मक्खी तो कोई बेवकूफी खाएगा। तो ये ये मैं मुहावरे के तौर पर कह रहा हूँ। तो ये नहीं कि मक्खी खानी शुरू कर दे, मकसद ये है कि आंखों देख के, जैसे ये गोबर देख के खुद खा जाते हैं, देख के तो बेवकूफी होते हैं ना। अब मकसद कहने का ये है कि मुसलमानों को समझना चाहिए, मुसलमानों को समझना चाहिए कि भाई ये एक बंदा मुंह पे आकर ये कह रहा है कि मैं इस्लाम नहीं लाने का, मैंने इस्लाम नहीं लाना। एक बंदा मुंह पर कह रहा है कि अल्लाह खुद भी नीचे आके मुझे बताएगा, मैंने उस पर ईमान नहीं लाना। और एक बंदे की ऑडियोज हम तक पहुंच चुकी हैं कि जो दूसरी स्ट्रीम में जाकर कहता है मैं तो शक डालने जाता हूं। उन बंदों को तो बिगड़िया तगड़िया फिर डंडा ही पी रहा है ना जी। तो वो उलुल इल्म के पास आते हैं। ये देखें आयत में कैसा निशाना इशारा दिया गया। सूरह मोहम्मद की आयत 16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं व मिनहुम मन यस्तमिउ इलैका, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी बात को बड़े कान लगा के सुनते हैं। समेआ नहीं है, यस्मा, यस्तमिआ।
इस्तमा यस्तमे का मतलब होता है कान लगाकर गौर से सुनना। आपको ये लगेगा जैसे वो बड़े गौर से आपकी कॉल सुन रहे हैं, आपको लगेगा बड़ी अच्छी बात समझ रहे हैं, आपको लगेगा आपकी बात मान रहे हैं। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैका, आपकी बात कान लगाकर सुनने वाले भी हैं। हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिक, और जब आपके पास से चले जाते हैं, कालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म, तो जिन लोगों के पास इल्म होता है उनके लिए ये कह रहे होते हैं, मादा काला आनिफा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या है? यार ये क्या बात की है, मुझे तो समझ नहीं आई। सामने हदीस होगी, कहेंगे ये क्या लिखा है, अरबी है, हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, क्या है? ड्रामेबाजी, हमें समझ नहीं आई। आपने अक्सर देखा होगा बार बार इस तरह के चपड़ गंजू रिपीट कर रहे होते हैं, आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया, हमारी बात का जवाब क्यों रट्टा डालते हैं? के पीछे ये है, मादा काला आनिफा, अभी अभी क्या कहा, उलाइकल्लज़ीना तबाअल्लाहु अला कुलूबिहिम, यही तो वो लोग थे जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी थी इनके ड्रामेबाजियों की वजह से। वत्तबऊ अहवाअहुम, और क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करना शुरू कर दी थी, अल्लाह की बात को मानते सुनते समझते और अच्छे तरीके से उसको देखते ना थे। इसके बाद एक बड़ा नुकसान ये है कि जब आप ऐसे लोगों की बातों को सुनना, वहां मौजूद होना और उनको प्रोटोकॉल देना और उनको वहां पर एंटरटेन करना और उनके साथ बैठकर वक्त सर्व करना, जब आप ऐसी चीजें करते हैं, ये चीज सवाए गलत फहमियों के, करप्शन के, कंफ्यूजन के और कोई चीज नहीं देती। उसकी वजह क्या है? आपके सामने कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल हुजुरात की आयत 6 में, या अय्युहल्लदीना आमनू, ए ईमान वालो, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, तुम्हारे पास फासिक किसी कोई भी खबर, नबा इन अरबी, हमारे कई लोग बैठे होंगे समझने वाले, नकरा आया है, फासिकुन भी नकरा है, इन जाअकुम फासिक कोई भी, फासिक, बिनबा इन किसी भी, तो तर्जुमा क्या बना, ए ईमान वालो, तुम्हारे पास कोई भी फासिक किसी भी खबर के साथ आए, फतबय्यनू, इनकी शर्त है, यानी इन शर्तिया है, फा उसकी जजा है, अगर ऐसा हो जाए, फतबय्यनू, तो उसकी छान पटक कर लो, अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन, ये ना हो कि तुम किसी कौम पर चढ़ दौड़ो या कोई फैसला कर बैठो, बिजहालतिन, अपनी जहालत की वजह से, फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, तो बाद में तुम्हें शर्मिंदगी होने लगे कि यार हमने ये क्या किया। अलीना सिस्टर की डॉक्सिंग करने का जो था, उसमें कई हमारे मुसलमान भाई मैदान में कूदे ना, उन फासिकों की खबर सफाइयां देने लगे, बाद में नदामत हुई, बाद में पता चला वो तो है ही नहीं है। इस तरह की कई खबरें इस्लाम के बारे में है, फैसला कर बैठते हैं, बाद में जाकर पता चलता है कि हकीकत कुछ और थी, फैसले किए बैठते हैं। तो क्या, सॉरी, क्या हकीकत रही? एक तो ये मसला था, ये था उनकी तरफ से। अब होता है कॉलर्स की तरफ से मसला। कॉलर्स की तरफ से मसला क्या होता है? कॉलेज की तरफ से मसला ये होता है कि हमारे लोग मैदान में कूदते हैं और इल्म नहीं होता, नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा है जी। अब क्या होता है, मिसाल के तौर पर ना, वैसे तो मिसाल ये उल्टी हो गई है, मगर आप ये समझे, मैं आपको दो तीन मिसालों से समझा सकता हूं कि आप समझे होता क्या है। मैंने बड़े बड़े अक्लमंद लोगों से पूछा है, बड़े बड़े अक्लमंद लोगों से, ये सिंपल बात उनको समझ आ गई। अब आप देख लें, एक कॉमन सेंस वाले लोगों को भी ये बात समझ आती है। एक बंदे को स्विमिंग नहीं आती तो क्या वो गहरे पानी में जाएगा? एक बंदे को गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्या ड्राइविंग सीट पर बैठेगा? एक बंदे को कोई मशीन चलानी नहीं आती, क्या वो उसको हाथ डालेगा? नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि पता है मौत है, पानी गहरे में जाएगा तो ऊपर जाएगा, और गाड़ी को चलाएगा तो अगले और अपना कीमा करवा देगा। क्या वजह है? क्या वजह है कि इस्लाम के मामले के अंदर अंधा जाता कुछ नहीं और हम किसी से कम नहीं, मैदान में उतर जाना, ये कौन सी डेढ़ शानापंती है? ये कौन सी अ, शाहसूरी है? मुझे नहीं समझ आता। बीच में कूद पड़ते हैं और उसके बाद अजू हमें मुझे मैसेज आ रहा होता है, हमारे दोस्तों को मैसेज, जी उसने ये कह दिया और जनाब मैंने ये कहा मगर बात बन नहीं पाई, तो मामा अंब लैंड गया सैं, लैंड की गया सैं, मैं तो ऐसे ही बात करूंगा ऐसे नमूनों के साथ, उथे अंब लैंड गए सो। हम्म, ऐसे लोगों के साथ फिर ये बात है, और क्या करें? यानी पता भी है नहीं। और मैंने कई बड़े बड़े उधर वो नाम, अच्छा ड्रामेबाज ऐसे हैं कई हमारे, मैंने देखा है, पता नहीं अभी वो ब्लांटे, देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको पहले कहा था क्यों इस्लाम शक और जन से बचने का कहता है, कि जन नहीं, शक नहीं आना चाहिए। क्यों? अब वहां जो मुसलमान जाते हैं, हमें क्या पता, इल्ला ये कि हम किसी को जानते हो जो बार बार हमारे पास आता है, हम जानते हैं, हम तो उनको मना करते हैं, मगर हमें क्या पता कोई बंदा उधर गया है
पता नहीं वो है भी है कि नहीं। अब मिसाल के तौर पे मैंने कुछ दिन पहले एक चैनल पर देखा, एक बड़ा एक्स मुस्लिम है अपने आप, वैसे तो एक्स मुस्लिम नहीं है, वो झूठ बोलता है, मगर उसके चैनल के ऊपर मैंने देखा, एक बंदा गया और उसकी नाम के साथ लिखा हुआ था मुफ्ती, ते आगे लंबा सारा नाम, दो सांसों में उसका नाम पूरा होता था, और आगे जनाब को निस्बत भी थी, पता नहीं कादरी था कि पता नहीं क्या था, मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या था, पर जो भी था शुरू में मुफ्ती लगा हुआ। अब बंदा जब देखता है ना मुफ्ती, अब हिंदुओं को क्या पता, मगर वो जब देखते हैं साथ मुफ्ती लगा है, साथ फलाना लगा है, हिंदुओं के कान भी खड़े, मुसलमानों के भी खड़े, कि जनाब अगर ये इसको हरा दिया तो हम, जनाब हमारा ईमान कमजोर हो जाएगा, हम उधर चले जाएंगे। ये नाम टाइटल लगाया जाता है। अच्छा, उधर पहुंच जाते हैं जब, मैंने उस बंदे को देखा, अरबी इबारत पढ़नी नहीं आ रही यार, इससे अच्छी अरबी तो मैं पढ़ लेता हूं जो तिफले मकतब हूं अरबी के अंदर, मुझे तो आता कुछ नहीं है अरबी का भी, मुझे अरबी नहीं आती, तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी करके पढ़ता हूं जितनी मैं पढ़ सकता हूं, गलतियां करता हूं, ठोकरें खाता हूं। मगर मुफ्ती, मुफ्ती जिस तरह वहां पर अरबी पढ़ के वहां हकला रहा था, वो मैंने सर पकड़ दिया, मैंने कहा यार, यार तुम लोग क्या मतलब कौन हो, क्या करना के जा रहे हो, इस यार तुम इस्लाम के हमदर्द हो या बेदर्द हो, हैं? अजीब तमाशा है। और उनके चैनल पर जाके बैठे हैं और जनाब जाके दिफा कर, और आधा जाता कुछ भी नहीं, कबाड़ा करवा दिया वहां पर। मुझे वो की चीज, मेरा दिल करे मैं स्क्रीन के ऊपर से बीच में मुक्के मारूं, अंदर घुसेड़ दूं ऐसे लोगों के। नाम रखा है मुफ्ती और आधा जाता कुछ नहीं, और कम से कम नाम ही उतार दे यार। तो हमारे उन उलामा की जो प्रॉपर मुफ्ती हैं और स्कॉलर हैं और कैपेबल हैं, एक्सपर्ट्स हैं इन सब्जेक्ट के, उनकी निकाती तो ना कराओ, नाम के साथ मुफ्ती लगा देते हैं। जी तमाशा। अब ऐसे लोगों को देखकर मुझे समझ नहीं आती, मुझे तो फिर शक पड़ना शुरू हो जाता है कि जितने मुसलमान वहां बैठे हैं भाई, मुझे कोई नहीं पता इनका मामला अल्लाह का, इसीलिए अल्लाह ने कहा ना, कुरान में कहा ना, इन्नकुम इदम मिस्लुहुम, तब तुम्हारा हाल उन्हीं में से होगा, क्योंकि हमें क्या पता भाई वो बंदा जेनवन भी है कि नहीं, हमें क्या पता। वो मुसलमान आएगा मुसलमानों के पास, हानू हान प्यारा होता है। आगे बढ़ते हैं, बात मैं 30 मिनट के अंदर खत्म करना चाह रहा था, अभी मैं तेजी से बढ़ रहा हूं। अच्छा, फांसी का, अब मुसलमान कॉलर्स का मसला क्या है, जिस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, मैदान में कूद पड़ते हैं, उतर के कहते हैं मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं, मैंने समझा नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज देखी है। हाँ, तो ये देखें जरा आपकी स्क्रीन के ऊपर, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा की आयत 36 में, 17 की 36, अल्लाह फरमाते हैं वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्मुन, जिस चीज के बारे में इल्म ना हो वहां खड़े भी नहीं होना, बात नहीं, बात, मुंह से बात करना नहीं, जिस चीज के टॉपिक का इल्म ना हो वहां खड़े नहीं होना, पैर नहीं जमाने, क्योंकि वो एक ऐसी दलदल है जिसका अंदाजा नहीं तुम्हें। तो बात करने का नहीं कहा, खड़े होने का कहा है, जिस चीज का इल्म नहीं। इन समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अनहु मसऊला, अल्लाह ने यहां किसी जगह पर भी नहीं कहा बोलना। अगर ये होता कि नॉलेज के मामले में बोलना जुर्म है, नॉलेज ना हो तो बोलना जुर्म है, वो तो एक अलग जुर्म है, तो यहां पर कहा जाता इन्नल लिसाना, कि तुम्हारी जुबान, मगर कहा गया इन्न समा, सुनना। ऐसी जगह पर बैठकर जिस मौजू के बारे में आपको बेसिक मालूमात ना हो, और आपको पता हो ये फासिक है, आपको पता हो ये गुमराह करने वाला है, आपको पता हो ये शैतान का एजेंट है, और आप उस बात को सुन रहे हो, तो भी आप मुजरिम हैं। कुरान की आयत इस पर दलील है कि कहा इन्न समा वल बसरा, तुम्हारी देखने वाली आंखें, उन स्ट्रीम्स को, तुम्हारे सुनने वाले कान, यानी बगैर इल्म के कह रहा हूं ऑब्वियसली, अगर मैं उसका हल भी पेश कर बता दूंगा ना क्या मामला, तो वो सारी चीजें अल्लाह के हाथ जवाबदेह होना पड़ेगा, और तुम्हें पता चल जाएगा फिर क्या मामला था। जाहिलों के बारे में क्या हुक्म दिया गया आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको बताते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में आयत 63 के अंदर, और ये मोमिनीन की सिफात के बारे में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, ठीक है। लैपटॉप वाली स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा, फोन पे तो आता है, आई होप सो यूट्यूब पे भी आता होगा, ठीक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं व इबादुर रहमान, सब कहते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं,
تو اللہ کے بندے ہیں کون مولا؟ تو خود بتا دینا، تیرے ہی بندے ہیں نا، تو تیرے تو زیادہ پتا ہوگا مولا۔ تو عباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ الذین، وہ ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جو بڑے جھک کر زمین پر چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے کلام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی تیری مہربانی، پیس، اگلے چونک چل، تیری مہربانی بھائی، ہمیں معاف کر دو، سلامہ۔ یہ السلام علیکم نہیں ہے، سلامہ۔ سلامہ کا مطلب یہ ہے بھائی آج جڑیں، تم جیتے میں ہارا، جائیں کسی اور سے بات کریں۔ یہاں ایک نقطہ ہے سمجھنے کا، یہ نہیں کہا کہ جب وہ عباد الرحمن یا اولیاء اللہ جاہلوں سے خطاب کرتے ہیں، نہ نہ نہ، یہاں فائل خاطب کا الجاہلون ہے، یعنی جاہل جب علماء سے آ کے بحث مباحثہ کرنے لگے گا، علماء کا رویہ کیا ہوگا، یہ یاد رکھنے کا پوائنٹ ہے۔ یہاں فائل جاہل ہے، یعنی پہل جاہل کرتا ہے علماء۔ عالم کا رویہ تو یہ ہے کہ وہ جاہل سے کلام بھی نہیں کرتا، چایا کے کلام کا جواب دیتا ہو، کلام کی ابتدا بھی نہیں کرتا۔ یہ ہے نقطہ قرآن کا، یا اولیاء میں، اولیاء اللہ یا عباد الرحمن کی صفت کیا ہوتی ہے، بڑا اہم نقطہ تھا اس اعتبار سے سمجھنے کے لیے۔ شیطان کا حملہ ہو تو انسان کو کیا کرنا چاہیے اور مومن اور متقی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یہ ایک چند آیات ہے، میں سمجھتا ہوں ان کی خوبصورتی اپنے عروج اور کمال کو پہنچی ہوئی۔ ویسے تو جملہ قرآن ہیرے جواہرات سے بھی اوپر کا معنی اور مفہوم دیتا ہے، مگر یہ چند آیات کے جو ٹکڑے ہیں، یہ دل کھول کر آپ اس کو سمجھیں، سے دیکھیں تو آپ کے ایمان کو بڑی ٹھنڈک پہنچے گی۔ سورہ آراف 7 آیت نمبر 201 ہے، مگر میں اوپر 199 سے پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذل عفو، معاف کرنے کو پکڑ کے رکھ، یعنی معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھ۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور جو عرف ہے اس کا حکم دے، نیکی کے کام کا حکم بھی دیتے رہو، معاف کرتے رہو، نیکی کے کام کا حکم بھی دیتے رہو۔ مگر کیا مولا ہر جگہ پر ایک جیسا ہی، کھوتا کوڑا برابر؟ ہاں جی مولا، ہاں جی، یعنی بیچ والے ہجڑے اور مرد اور عورت برابر؟ کیا کوئی حکمت کو، وزڈم کو، اسٹریٹجی کو، لاجک، کوئی اپنی کو کوئی کریڈیبلٹی، مولا یہ بھی میٹر کرتی ہے؟ ہاں بھائی میٹر کرتی ہے، مولا بتائیے۔ تو آیت نمبر 199 میں دیکھیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ رویہ جاہلوں کے ساتھ نہیں، اعرض عن الجاہل، ان کو منہ ہی نہیں لگانا، منہ ہی نہیں لگانا، یہ کہہ دیا۔ تو مولا کیا وجہ ہے ان کو منہ کیوں نہیں لگانا، جاہلوں کے کیوں جا کے سٹریمز میں نہیں بیٹھنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 200 میں اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ شیطان جو ہے نا، یہ تمہیں یہ بہکانے کے لیے یہ شیطان کا سہارا لیتے ہیں، تو شیطان اچک لے جائے گا تمہاری اس محنت کو، تمہاری اس ہدایت کو، جب تم انہیں گھس کے بیٹھو گے جاہلوں کے اندر۔ تو فاستعذ باللہ، تو اللہ سے پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان، انہ سمیع علیم، وہ جانتا ہے، سن رہا ہے۔ یعنی مولا میں تو دعوت کے لیے گیا تھا، مولا میں تو ہدایت کے لیے گیا تھا، میں تو دین کا پیغام پہنچانے گیا تھا، بولا میرا تو قصور کوئی نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے انہ سمیع علیم، اس سے بہتر جانتے ہو گیا، اس سے بہتر سننے والے ہو گیا، اس سے زیادہ دین کا درد رکھنے والے ہو گیا۔ اس کو پتا ہے نا کہ وہی تمہیں روک رہا ہے نا نہ جانے سے، اس کا دین ہے نا، وہ کر لے گا، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا تڑپنے کی؟ آیت نمبر 201 میں اللہ اشارہ فرماتے ہیں ان الذین اتقوا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اذا مسہم، یہ بڑی بہت پیارا آیت ہے، آیت کا ٹکڑا ہے، اس کی طرف توجہ رکھیں، بہت پیارا آیت کا ٹکڑا ہے، بہت پیارا آیت کا ٹکڑا ہے، اس کی طرف توجہ کرنی ہے، میں بار بار بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 201، اللہ فرماتے ہیں ان الذین اتقوا اذا مسہم طائف من الشیطان، اب متقی لوگ، ان میں سے جو متقی ہوتے ہیں لوگوں میں، ان کو جب شیطان کے کچھ گروہ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں نا، ایکس مسلم مومنٹ کے کچھ لوگ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، تذکروا فاذا هم مبصرون، تو فٹافٹ وہ چکنے ہو جاتے ہیں، چکنے، فاذا هم مبصرون، ان کو فٹافٹ چال سمجھ آ جاتی ہے، اوئے اوئے اوئے، اچھا یہ تو یہ کام خراب کر رہے ہیں، تو دھندا کر رہے ہیں، یہ تو ساری گیم سپر چیٹ کی ہے، میں جا کے بیٹھتا ہوں تو سپر چیٹ نیچے سے آنا شروع ہو جاتی ہے، 3 مہینے مسلمان سائڈ پہ ہو جائے، آپ کو پتا چل جائے گا، کیا ہندو آپس میں کھیلتے رہیں گے، منہ ماریاں کریں گے؟ نہ 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 نہ، وہ تو لنک لگا کے بیٹھتے ہیں، اور ہندو کو پتا ہے، ہندو نہیں جاتا ان کی سٹریم میں، ہم یہاں لنک لگاتے ہیں، لنک فار نانمس اپنا
नॉन मुस्लिम हिंदू तो मुसलमान सबसे पहले चौंकड़ी मार के पीछे बैठ जाते हैं, सबसे पहले चौंकड़ी मार के मुसलमान बैठा होता है बैक स्टेज पे। अब मेरी बात कईयों को बुरी लगेगी, मगर क्या करूं, आपको समझाना नहीं क्या, आपको बताना नहीं क्या, आपसे दिल का दुख नहीं रखना। वो लगाते हैं लिंक फॉर मुस्लिम्स, तो हिंदू सहम के चुप करके लिंक को क्लिक नहीं करता। हमारे पास कई मुसलमान आए आके कहते हैं यार उनके स्टेज में जगह मिल जाती है, मुसलमान फटाफट घुस जाते हैं। ओ भाई उनको कमाल है। वो शिक वो ट्रैप बिछा के बैठा है, वो क्यों जाएगा ट्रैप में, खुद फंसेगा क्या है? कमाल है। उसने माइंस बिछाई हुई हैं, वो माइन पे खुद पैर रखेगा। हम यहाँ जो है ना वो उनकी स्ट्रेटजी के मुताबिक चलने, मैं खुल के बात कर रहा हूं, हम उनकी स्ट्रेटजी को सामने रखकर बात करते हैं। सबसे पहले उस माइन के ऊपर पैर ही मुसलमान रखता है। अब क्या करें हम, और फिर गिला भी हमसे कर रहा होता है। फिर कहता है जी आमिर हक के पास बात करने के लिए जाते हैं, बात नहीं करता। आमिर हक बड़ा मगरूर है, आमिर हक पता नहीं एरोगेंट है, चार लोग इसको देखना शुरू हो गए हैं तो ये अब बड़बड़ करता है जी। आमिर हक डेढ़ शाना बनता है, बड़ा तेज है कोई, छोड़ो इसको। फिर कमेंट्स भी कई कर रहे होंगे, पर दफा मारो इसको, क्या सुनना है, फारिग कराओ। ठीक है। हाँ, तो समझने की बात यह है कि मुझे समझ नहीं आता कि हमारे मुसलमान इतने औतावले क्यों हैं। अच्छा, उस दिन भी मैं देख रहा था, मैंने मुफ्ती साहब की स्ट्रीम देखी। वो मुफ्ती यार, चलो छोड़ो हिंदुओं को क्या जगह देनी है, हम लोगों को ही जगह नहीं दे रहे होते, हम लोगों को ही जगह नहीं दे रहे होते। अब मुफ्ती साहब, जब मैंने स्ट्रीम देखी मुफ्ती साहब की, बाद में मुफ्ती साहब लगे हुए, और यार खुदा का नाम है कैसर अहमद राजा साहब को इन होने दो, वो मैं जगह बना रहा हूँ, टन 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 बारिश के कतरों की तरह लिंक पे टन टन लगे हुए हैं, मंदिर की घंटी की तरह उसको बजा रहे हैं। और टक करके बैक स्टेज निकालो, फिर टक करके बैक स्टेज निकालो, फिर टक करके बैक स्टेज। वो बंदा हाथ जोड़ के कहता है यार तुम्हारी मेहरबानी कि सुनो आन दो, जिसको आना है उसको तो आने दो। पर नहीं। और फिर अब कोई कह रहे होंगे यार ये अजीब बंदा है, मेरा हम इससे मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह के लिए से मोहब्बत करते हैं, ये हमें टेंट्रम दिखा रहा है। वो अल्लाह के लिए करते हो तो अल्लाह के लिए ही रहने दो ना उसको। जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है ना, वो वो मिशन का हिस्सा बनता है। ये नहीं कि अपने जाति बीच में आके कहना शुरू कर दे कि जनाब देखो ये हमें क्यों समझा रहा है, हम ऐसे कर देंगे इसको, हम वैसे कर देंगे। हाँ, वो मोहब्बत अल्लाह के लिए करनी है ना, तो उसको बेलौस होना चाहिए, उसको ये जाति अपने मफाद और अना की खातिर नहीं आना चाहिए। वो मोहब्बत अल्लाह के लिए जो होती है ना, वो फिर अल्लाह के लिए ही होती है। वो इसलिए नहीं होती कि आमिर भाई ने अगर मुझे स्टेज पे लिया तो अल्लाह के लिए मोहब्बत, वरना नहीं। आमिर भाई ने मुझे इंस्टा पे रिप्लाई किया तो अल्लाह के लिए मोहब्बत, वरना नहीं। आमिर भाई ने मेरी ईमेल का रिप्लाई किया तो अल्लाह के लिए मोहब्बत, वरना नहीं। वाह यार वाह, ऐसी अल्लाह की मोहब्बत से हम हारे, ये दो हाथ जोड़े, ऐसी अल्लाह की मोहब्बत हमें नहीं चाहिए। आपकी मेहरबानी आप ना करें, आप किसी और से ये वाली मोहब्बत कर लें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, मैं दिल के दुख भी रखूंगा। When any evil suggestion from Satan touches those who fear God, they are instantly alerted and become watchful. जब शैतान के ये चेले चांटे जब मुसलमानों में, मुत्तकी लोगों में शक डालने की कोशिश करते हैं, मुत्तकी मोमिनीन के कान खड़े हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि काम खराब हो गया, उनको पता चल जाता है। मगर एक और पार्टी भी तो है ना, तो वो कौन है? अल्लाह ने उसकी तरफ इशारा आयत नंबर 202 में कर दिया, व इख्वानुहुम यमुद्दूनहुम फिल गय्यि सुम्मा ला युक्सिरून। अल्लाह फरमाते हैं मगर ये तो मुत्तकीन का हाल है कि वो इस पैंतरे से बच जाते हैं, मगर वो बेचारे जो पहले इनसे यारी दोस्तियां लगाकर बैठे हुए हैं वो फंस जाते हैं। उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचता जब वो पैंतरा खेलता है। और बहाने ये करना शुरू कर देते हैं, देखो जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मोजजा क्यों नहीं, ये दिखा दें वो दिखा दें फलाना कर दें, जबकि ईमान लाने के नहीं। आखिर में अल्लाह ताला ने कहा मोमिनीन के पास हल क्या है, इज़ा कुरि अल कुरआन, जब कुरान पढ़ा जाए, फस्तमिऊ लहू व अंसितू, कान लगाकर सुनना है, सिर्फ सुनना नहीं, व अंसितू, अपने अंदर भी खामोशी कर लेनी है, अपने नफ्स में अपनी रूह को साइलेंट कर लेना है। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहमत बरसे। इसका तर्जुमा मैं कर रहा हूं, तुरहमून, ताकि तुम पर रहमत बरसे उस हिदायत की। क्योंकि खामोशी से जब उस पैगाम को सुनो समझो, मानोगे नहीं, तो रहमत का फवारा कैसे फूटेगा तुम पर।
اب کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں جناب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہاں جاتے ہیں کہ چلو انہی کے بہانے کسی کو ہدایت مل جائے گی. آپ نے اکثر سنا ہوگا جب ہم نے منع کرنے کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں عامر بھائی ہم وہاں جا کے ان کے لوگوں کو پیغام پہنچاتے ہیں تاکہ ان کے اندر یہ بات پہنچے، تاکہ اب وہ چاہے گستاخیاں کر رہے ہیں، چاہے اسلام پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، چاہے جو اول بول بک رہے ہیں، یہ کہتے ہیں جی جناب زبردست ہم ان کے اندر جا کے پیغام پہنچا کے آئیں گے تاکہ ہدایت کا کام بن سکے. تو بھائی آپ کے سامنے ہے قرآن کی آیت سورہ القصص کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چیپٹر 28 ورس 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب وہ سنتے ہیں لغو، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب وہ سنتے ہیں فضول چیز کو، لغو چیز کو جس کا کوئی فائدہ نہیں، اعرضوا عنہ وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، لا نبتغی الجاہلین. مومنین کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی فضول بات کو سنتے ہیں لغو کو، اس سے اعراض کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی تمہارے کام تم جانو، ہمارے کام ہم جانیں گے، سلام علیکم بھائی ہمیں معاف کرو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کی کوئی تمنا نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، سوری. اب سوال یہ اٹھتا تھا مولا اگر ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں تو ان کو ہدایت کیسے دیں گے؟ ہاں جی، ہمارے جیسے کئی مسلمان بھائی کہتے ہیں جی ہم تو گئے تھے ہدایت ان کو کہیں پہنچ جائے، ہو سکتا ہے کسی ہندو کو بات پہنچ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا جواب دے دیا کہ اللہ اگر جاہلوں کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، ان کو بات پہنچائیں گے نہیں تو پہنچے گی کیسے، ان کو ہدایت کیسے ملے گی؟ تو آیت نمبر 56 میں اللہ نے کہا ریلیکس، ریلیکس، ٹینشن نہیں لینی، انک لا تہدی من احببتا. کب کہہ دیا آپ کو کہ آپ اپنی مرضی سے ہدایت دے سکتے ہو؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ کس نے آپ کے دل میں ڈال دیا کہ ہدایت آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہو؟ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو اللہ کا کام ہے. آپ کے جانے نہ جانے، آپ کے وہاں بیٹھنے نہ بیٹھنے، آپ کے وہاں پہنچنے نہ پہنچنے سے ہدایت کا تعلق نہیں ہے. تو مولا یہ کیا بات ہوئی؟ کریں گے تو ہدایت ملے گی نا، وہاں پہنچیں گے تو ہدایت ملے گی. اللہ نے جواب دے دیا، اس کو بھی ریڈ کر دیا میں نے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، تم زیادہ جانتے ہو ہدایت یافتہ کون ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے، اور جس کو ہدایت اللہ دینا جانتا ہے اس کو تمہارے بغیر بھی پہنچ جائے گی. ضروری نہیں ہے کہ ان کے بیچ بیٹھ کے ان کو ایک چھوٹے فائدے کے لیے بڑے نقصان کو مول لے لو. ٹھیک ہے، اس طرف توجہ دلائی گئی. آپ نے اسلام کے مزاج کو حلت و حرمت کے طور پر سامنے رکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اسلام نے ہر اس چیز کو منع کر دیا ہے جس کے فائدے کم اور نقصان زیادہ ہوں. شراب کی حرمت کے پیچھے جو ایک فلسفہ تھا بنیادی وہ یہی تھا. اے اللہ کے رسول یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ ان کو کہہ دیں ہاں اس میں فائدہ تو ہے مگر اس کا نقصان اس سے زیادہ بڑا ہے. لہذا عقل مند انسان کو چاہیے کہ جس چیز میں نقصان زیادہ ہو فائدہ کم. لیکن یاد رکھیں بزنس مائنڈ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی جگہ پر انویسٹ کرنے لگا ہے تو وہ دیکھتا ہے یار اس میں ریشو کیا ہے، پروفٹ اینڈ لاس کی ریشو کیا ہے، آیا یہاں پر فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ، کاسٹ زیادہ ہے یا جو آپ کو پرائس میں دوں گا اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے یا اس کا کیا، وہ پورا پورا میکنزم بزنس کا سمجھتا ہے. ایک عقل مند انسان بھی اپنی آخرت کی ٹریڈ میں، اس کو ٹریڈ اس لیے کہوں گا کہ یہ زندگی اس کو موقع دیا گیا تاکہ وہ کما لے اپنی آخرت کی کھیتی، وہ کتنا کاٹ سکتا ہے. تو جس چیز میں فائدہ کم ہے نقصان زیادہ، کوئی بیوقوفی ہوگا اس میں کودے. یہ حقیقت تھی آپ کے سامنے عقل والوں کے لیے. اب پھر بھی اگر کچھ لوگ جائیں گے اور اس کو نیکی کا کام سمجھیں گے کہ ہم نے ان چینل پر جا کر نصیحت کرنی ہے، تو میں آخری آیت آپ کے گوش گزار کر کے لنک اوپن کروں گا آپ کی اسکرین کے اوپر. اللہ تعالیٰ سورہ الکہف کے اندر چیپٹر 18 ورس 104 میں فرماتے ہیں قل، اے نبی ان سے کہو ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں بتا نہ دوں، اے اللہ کے رسول ان کو کہیں کیا میں آپ کو خبر نہ دے دوں کہ سب سے زیادہ برباد کیے ہوئے اعمال کون سے ہوں گے، یعنی عمل تو کیا ہوگا مگر بیکار جائیں گے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ اعمال ہوں گے کہ جو یہ دنیا میں بھاگ دوڑ کرتے رہے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ گمان کرتے تھے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. They thought they were doing good، مگر سب سے خسارے والے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ جو کام وہ جس ٹیکنیک سے کر رہے ہوں گے، جس طریقے سے وہ کام سر انجام دے رہے ہوں گے،
وہ کام فائدہ دینے کے بجائے نقصان دے رہا ہوگا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی وہ لوگ تھے جو اللہ کی نشانیوں